गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर आज हम लोग हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेके, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यानी कि किसी भी एलिमेंट को हम लोग कितने वर्ग में रखेंगे और कितने आवर्त में रखेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे तत्व हैं एलिमेंट से, तो उसको एक स्थान देना जरूरी है। अगर वो स्थान नहीं देंगे तो हम लोग को फिर उसको पहचानने में और उसके गुणों को अध्ययन करने में कठिनाई होगी। इसीलिए हम लोग एक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बनाते हैं। तो क्यों, जिस प्रकार से एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं अलग अलग क्लास के, तो सभी के लिए हम लोग एक वर्ग डिसाइड करते हैं। मान लीजिए अगर प्राइमरी है तो 1 से 5 तक 1 2 3 4 5 क्लासरूम बने होते हैं, जिसमें हर एक क्लास के बच्चे अपने अपने क्लास में बैठते हैं और हमको उसको बताने में सुविधा होती है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ जो देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे एक साथ तो कोई सारा एलिमेंट का खोज हुआ नहीं था, तो जैसे जैसे एलिमेंट का खोज होते गया और उसके प्रॉपर्टीज, उसके गुणों का बारे में पता चलते गया, तो उसको अलग अलग स्थान परिवर्तन होते गया। फिर भी कुछ वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने जो है जैसे जैसे बनाया, उसके आधार से उसका जो है नामकरण हुआ। तो आइए हम लोग देखते हैं कि तत्वों का जो वर्गीकरण है, तो तत्वों का वर्गीकरण को सबसे पहले जो है डॉबेराइनर, एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया कि तत्व को किस तरह से रखना है। उसके बाद एक न्यूलैंड का अष्टक नियम आया था, एक डॉबेराइनर, एक न्यूलैंड, फिर एक मेंडलीव और फिर एक आया मोसले। यानी कि ये जो चार साइंटिस्ट थे, ये चारों साइंटिस्ट ने सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, और अभी जो है वह आपका मेंडलीव ज्यादा रहा। उसके बाद उससे भी ज्यादा सक्सेसफुल कौन रहा, वो रहा मोसले, या कहीं कहीं इसको मोजले भी बोलते हैं। यानी कि तत्वों का वर्गीकरण को अभी लेटेस्ट अगर बात करें तो मोसले वाला ज्यादा जो है सक्सेसफुल है। और ये सभी एक दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंसेस है और क्या समानताएं हैं और किसके आधार से किसने डिफाइन किया था। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि मेंडलीव का आवर्त सारणी। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी जो बताया था, वो बताया था कि किसी भी वर्ग में जो है मेंडलीव का आवर्त सारणी में 7 आवर्त होगा और 9 वर्ग होगा। ठीक है, मेंडलीव का आवर्त सारणी में बताया कि 7 आवर्त होगा और 9 वर्ग होगा। आधुनिक आवर्त सारणी ने बताया कि जो है 7 आवर्त होगा लेकिन 18 वर्ग होगा। तो ये 7 और 18 किस तरह से हुआ, इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग मेंडलीव का लेते हैं कि मेंडलीव का आवर्त सारणी में क्या है और किस प्रकार है। इसको आप लोग केवल डाटा के रूप में याद रखना है, और इसका विशेष हम लोग मोसले वाला ही केवल डिस्कस अभी करेंगे। इसे संक्षेप में आप जान लीजिए, मेंडलीव का आवर्त सारणी, आवर्त सारणी है तो इसमें आवर्त कितना हो गया 7, वर्ग कितना हो गया 9। यह पूछता है मेंडलीव का आवर्त सारणी में आवर्त होता है 7, वर्ग होते हैं 9। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं मोसले का आवर्त सारणी, मोसले का आवर्त सारणी पीरियोडिक, इसमें जो है 7 आवर्त होते हैं और इसमें 18 वर्ग होते हैं। ऐसे समझिए, मोसले का आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ गए होंगे, ये ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा। आइए अब इसको हम लोग बनाने सीखते हैं कि किस तरह से रहता है आवर्त और किस तरह से रहता है। देखिए, जो मेंडलीव ने बताया, तो मेंडलीव के अकॉर्डिंग जो सजाया गया था वह था आपका परमाणु भार पर आधारित था। यह आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है, या था, बोलिए है। यानी कि इसका दूसरा शब्द में ऐसे भी बोलता है कि आवर्त सारणी जो है परमाणु भार के आवर्त फलन होता है, किसका, मेंडलीव का। लेकिन अगर आप मोसले का बात करेंगे तो यह आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। क्लियर, यह आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु संख्या पर। और मेंडलीव का आवर्त सारणी जो है परमाणु भार पर आधारित है। यह परमाणु
संख्या पर। ये दोनों में डिफरेंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग इसको देखते हैं कि एक बनाते हैं सबसे पहले, या हम इसको बना के ही दिखा देते हैं, क्योंकि इसमें आप क्लियर हो जाएंगे कि क्या है ए और बी। ठीक है, तो चलिए आते हैं, इसको बनाते हैं सबसे पहले। आवर्त कितना बोला गया? 7 आवर्त, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है? वर्ग बनाना है। वर्ग कितना बनाना है? तो वर्ग बनाना है 18 मोसले के अनुसार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 18। ठीक है, ये 18 आपका वर्ग हो गया और 7 हमारा पीरियड हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आवर्त और 18 वर्ग। अब इसी में हमको एलिमेंट को सजाना है। उसके हिसाब से अगर आप समझेंगे तो कितना बॉक्स हम लोग बना चुके हैं। तो बॉक्स को अगर आप एक रफली काउंट करेंगे तो आपका इधर 18 × 7, 18 और ये 7, 126 एलिमेंट का जगह हम लोगों ने रख दिया है। तो 126 एलिमेंट का जगह हम लोगों ने रख दिया है। तो एलिमेंट हमारे पास 126 नहीं है जिसको हम लोग लगभग जगह दिए हैं। हम लोग के पास पिछला क्लास में मैंने बताया था कि 112 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो यहाँ हम लोग के पास लगभग 126 एलिमेंट का जगह बन चुका है, लेकिन 126 होता है एक्चुअल में नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको फिलअप करना शुरू करते हैं कि मोसले के अकॉर्डिंग क्या बताया। मोसले ने बताया कि सबसे पहले जो है आपका हाइड्रोजन एलिमेंट होता है। हाइड्रोजन क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर आपको मालूम है पहला है, और मोसले ने बताया कि परमाणु संख्या के आधार से सजाना है। तो हम लोग इसको हाइड्रोजन को रख दिए यहाँ। ठीक है, शुरुआत कहाँ से करेंगे? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन का रख दिए। तो हाइड्रोजन के बाद अब दूसरा किसको रखना है? दूसरा रखना है, उसके हिसाब से अगर जाएंगे तो दूसरा वर्ग में आता है हीलियम। ठीक है, तो हीलियम का स्थान यहाँ होना चाहिए नियम से, लेकिन यहाँ हम लोग कहीं नहीं रखते हैं, डायरेक्ट कहाँ रखते हैं? हीलियम को यहाँ रखते हैं। क्यों? इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि हीलियम को वहां क्यों रखते हैं। क्योंकि हीलियम एक अक्रिय गैस है। हीलियम एक अक्रिय गैस है, तो इसीलिए हम लोग उसको कहाँ लेंगे? एकदम लास्ट में। चलिए, अब हाइड्रोजन के बाद हीलियम 2 हो गया। अब आपको कितना रखना है? लिथियम। तो लिथियम आपका फिर कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ठीक है, तो लिथियम यहाँ क्यों आ रहा है इसके बारे में अभी चर्चा आएगी तुरंत। तो लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन। ठीक है, तो बोरोन कहाँ आएगा? तो बोरोन का कितना होता है? 1 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहां आएगा। अब बीच में क्यों नहीं आएगा इसको अभी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो हम लोग इस बात को बढ़िया से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि पीरियड और वर्ग के पहले हम लोगों ने आपको मेरा प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी का भी, तो वह इंड करता है या तो एस में या पी में या डी में या एफ में, सबसेल के अकॉर्डिंग। तो पूरा पीरियडिक टेबल जो मोसले का है उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। एक एस ब्लॉक जो एस में इंड करता है, दूसरा पी ब्लॉक जो पी में इंड करता है, तीसरा डी ब्लॉक जो डी में इंड करता है, और फिर एफ ब्लॉक जो एफ में इंड करता है। तो चलिए, ये जो बोरोन है, तो बोरोन को पी फैमिली को एलिमेंट बोला जाता है। पी का क्यों? क्योंकि बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो क्या मिलेगा? 1s2 2s2 2p 1, 5 है बोरोन का। ठीक है, तो ये हो गया बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन।
अब आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। सोडियम के बाद होता है पोटासियम, कैल्शियम, स्केंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, एंटीमनी। इस तरह से आप जाएंगे। आर्गन के बाद क्रिप्टन 36, उसके पहले ब्रोमीन, उसके पहले सेलेनियम, आर्सेनिक, और कितना बचा? कार्बन, सिलिकॉन, एंटीमनी, गैलियम। ये एक सीक्वेंस है, पूरा मुझे याद नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं भरने का तरीका। 30 तक जिंक हो गया, एंटीमनी, गैलियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन। ओके, 20, 21, 22, 23 इस तरह से चल रहा है आपका। तो अब यहां हम लोग देखेंगे कि ये जो है इसको हम लोग मिटा दीजिए, आगे भी इधर मिटा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका पीरियडिक टेबल रेडी हो गया। यानी कि ये फर्स्ट पीरियड हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन। आगे इधर जो है एक होता है लेंथेनम, या लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। ठीक है, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ये आगे हम लोग अभी देखेंगे। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, तो ये हो गया आपका एस ब्लॉक, ये हो गया आपका डी ब्लॉक, ये हो गया आपका पी ब्लॉक, इधर हो गया आपका एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का दो सीरीज होता है, एक को लेंथेनाइड बोलते हैं और एक को एक्टिनाइड बोलते हैं। क्लियर है? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। बाकी इसमें और एलिमेंट होते हैं, सारा मुझे याद नहीं इसलिए मैं सारा एलिमेंट को लिख नहीं रहा हूं, बस आपको कंसेप्ट यहां देने जा रहा हूं कि जो पीरियडिक टेबल होता है मोस्ले का, तो वो मोस्ले का पीरियडिक टेबल में 7th पीरियड होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। 18 वर्ग है तो इसका नेमिंग आप देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये आपका 18, 18 वर्ग और 7 पीरियड। अब इसमें हम लोग आते हैं कि अगर इसमें मेंडलीफ की बात करते हैं तो मेंडलीफ हमको क्या बताया कि मेंडलीफ 9 ही वर्ग है। तो 9 वर्ग क्या है? यानी कि 18 को ही वो 9 भाग में बांटा था। बिल्कुल, 18 को ही वो 9 भागों में बांटा था। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से मेंडलीफ और मोस्ले ने एक दूसरे को मतलब मैनेज किया था, आप समझ लीजिए। तो ये हो गया लेंथेनाइड एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड में आपको समझ में आ गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को कुछ नाम भी हम लोग बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में तो आपको मालूम है कि पी ब्लॉक में अलग अलग जो ग्रुप है उसका एक स्पेशल नाम भी हम लोग देते हैं। अगर बी से स्टार्ट है तो हम लोग इसको बोरॉन परिवार बोलते हैं, सी से स्टार्ट है तो कार्बन परिवार, एफ से स्टार्ट है तो नाइट्रोजन परिवार, ओ से है तो ऑक्सीजन परिवार, एफ से है तो फ्लोरीन, या इसी ग्रुप को एक हेलोजन परिवार भी बोला जाता है। यानी ग्रुप 17 को हेलोजन भी बोला जाता है। और हाइड्रोजन हीलियम वाला को हम लोग अक्रिय गैस या नोबेल गैस का सीरीज भी बोलते हैं।
तो चलिए, ये जो डिस्कशन हुआ ये आपका कौन तय करता है? ये अफवाह प्रिंसिपल से जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जिसका एंड से आपका पी में होगा तो समझ जाए कि वह पी ब्लॉक में उस जगह रखा होगा। अगर डी में इंड हो रहा है तो डी में रखा होगा, और एस में इंड हो रहा है तो इसका मतलब है कि वह एस में होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेके, थोड़ा सा छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग अगर निकेल का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो निकेल का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप इसको, निकेल का मतलब कितना होता है? 28, 28। तो 28 का कॉन्फ़िगरेशन आप करिए। तो 28 का कॉन्फ़िगरेशन में आपको मालूम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। तो डी में इंड हुआ ये, तो इसका मतलब है कि ये जो निकेल है वो डी ब्लॉक में है। देखिए ये डी ब्लॉक में है, क्योंकि इसका इंड कहाँ हो रहा है? डी में हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फायदा क्या है, समझ में आ गया कि वो किस ब्लॉक में कोई एलिमेंट होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट पी ब्लॉक में होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, अगर वो पी सब सेल में लास्ट कर रहा है तब उससे उसका पी ब्लॉक निकल जाएगा। अगर एस में लास्ट हो रहा है तो इससे उसका एस ब्लॉक निकल जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, ये निकेल वाला समझ में आ गया। आप एक दूसरा लेते हैं, पी का एग्जाम्पल, जिसका अंत पी में होता हो। मान लीजिए हम लोग किसी का भी करते हैं, सपोज सल्फर का करते हैं और ब्रोमीन का, दो को करते हैं। सल्फर का कितना होता है? 16। आपको याद करने के लिए आप प्रीवियस वीडियो में बताए थे, आप लोग 1 से 30 तक जरूर याद कर लिए होंगे। तो सल्फर का 16 होता है, तो इसका आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 2 2 4 4 10 2 12 4 16। यहाँ देखिए इसका इंड कहाँ पे हो रहा है? पी में हो रहा है, 3p4, यानी कि 3p4 में इंड हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि पी ब्लॉक का है। तो देखिए इसका पोजीशन देखिए, सल्फर का, सल्फर कहाँ पे है? तो पी ब्लॉक में है। ये जो सल्फर है कहाँ पे है? पी ब्लॉक में। क्लियर है कि ये सब कैसे हमको पता चल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हेल्पफुल है, समझ लीजिए कि वह किसी का ग्रुप, पोजीशन, ब्लॉक, पीरियड, ये सब सभी चीज बताने में आपको हेल्पफुल होता है। तो चलिए देखते हैं। ये तो पता चल गया ब्लॉक। तो इसका हेल्प से हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से किसी एलिमेंट का हम लोग ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड भी ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये कितना सेल में टूटा है? पहला में कितना है? 2। दूसरा में कितना है? ये दोनों को मिला के जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 और 2 का है 14 8, ये 6। तो 3 सेल में टूटा है। तो देखिए सल्फर आपका तीसरा सेल में है, पहला दूसरा तीसरा सेल में बढ़िए तो यहाँ आपको मिल रहा है एस। यानी कि अगर वह 3 सेल में टूटा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो इसका मतलब है कि वह तीसरा पीरियड का एलिमेंट है। अगर 4 सेल में टूटा रहेगा तो इसका मतलब है कि वह चौथा पीरियड का एलिमेंट है। इसी तरह से 5 सेल में अगर कोई टूटा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बटा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि 5वां पीरियड का एलिमेंट है। इस तरह से किसी भी एलिमेंट का हम लोग ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें हमको नहीं लगता कि कहीं दिक्कत होगा। आपको ग्रुप निकालने सिखा दिए, पीरियड निकालने के लिए सिखा दिया, ब्लॉक तो कॉन्फ़िगरेशन करने से ही आपको पता चल जाएगा कि अगर आप पी से इंड किया तो पी ब्लॉक, एस से इंड किया तो एस ब्लॉक, डी से इंड किया तो डी ब्लॉक। रहा सवाल पीरियड निकालने का, तो पीरियड के लिए बताएं कि आप 3 सेल में टूटा हुआ है तो थर्ड पीरियड, 2 सेल में टूटा हुआ है तो 2, 4 सेल में टूटा हुआ है तो चौथा पीरियड। तो चलिए अभी हम लोग देखे थे इसका निकेल का। तो निकेल का आप देखेंगे कि चौथा सेल में है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी 4 सेल में टूटा था। ठीक है, चलिए तो इसको आप समझ गए होंगे हमको लगता है। अब हम लोग एक एस का देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग पोटासियम का कर रहे हैं, 19 का। ठीक है, तो 19 का आपके पास कितना है? के का हो गया 19। तो 19 इलेक्ट्रॉन को अगर हमको बांटना है तो हम क्या करेंगे? 19 इलेक्ट्रॉन को बांटने के लिए हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, यानी कि 19 जो है जिसका है वह कहाँ इंड किया? एस में। देखिए ये एस ब्लॉक में है कि नहीं है? और एस ब्लॉक में है। ये एस ब्लॉक में कहाँ है? 1 में। क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 एस में इंड हुआ है। क्लियर? तो आई थिंक ये बात समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि चौथा में क्यों है। तो पहला सेल में ये क्या है? 2, दूसरा सेल में 8, तीसरा सेल में भी 8, चौथा सेल में गया है वो 1। जैसे आपने क्या कहा? ये 4
1 2 3 ये सब क्या होता है, कक्षक हो गया, सेल को इंडिकेट करता है। तो ये 4 सेल में बटा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये चौथा पीरियड का एलिमेंट है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन 4 सेलों तक बटा हुआ है। तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन जितना सेल में बटा होता है वो उसका पीरियड को डिसाइड करता है। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही तरीका से कर लेते हैं तो उसके बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग इसी के बारे में अभी आपको बताएं कि ग्रुप ब्लॉक पीरियड कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया। फिर से कुछ का बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जैसे अभी हम लोग पोटासियम चौथा सेल का था तो ये आ गया। अगर हम लोग किसी का भी करें, मान लीजिए कि अगर आपको किसी डी ब्लॉक का करना है या एफ ब्लॉक का करना है, तो जो जितना में आएगा, खास करके एस, पी और डी, ये तीनों का ग्रुप ब्लॉक इजिली हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग दूसरा थोड़ा सा ट्रिक आपको बताते हैं। आप पीरियोडिक टेबल लेके हम लोग आपको दिखाएंगे कि कितने ग्रुप में है। चलिए, एक चीज इसमें हम लोग इसी में बेडलिप कहाँ है, किस तरह से बटा हुआ है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। तो बेडलिप क्या है कि ये जो है आपका ए 1 2, बेडलिप ने इसको 1 ए नाम दिया, इसको 2 ए नाम दिया। 1 ने एस और पी ब्लॉक को बेडलिप ने ए वर्ग में रखा और डी को जो है उसने बी वर्ग में रखा, ठीक है। तो बी वर्ग क्या है, इसको देखिए, एस और पी को, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को बेडलिप ने ए वर्ग नाम दिया था। ए वर्ग मतलब 1 ए 2 ए। अब यहाँ बोरॉन फैमिली है, तो बोरॉन फैमिली का फिर नाम क्या होगा, 3 ए 4 ए 5 ए 6 ए 7 ए और इसका नाम हो गया 8 ए बोलिए या सिर्फ 8 बोलिए। ये मेंडलीफ के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। तो मेंडलीफ के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 8 ए, ठीक है। अब फिर देखिए, जब बी वर्ग था, वो बी वर्ग उसका यहां से स्टार्ट था, कहां से, 11 से। आप ऐसे समझिए, 1 बी 2 बी, फिर वापस यहाँ आए, ये 3 बी 4 बी, ये भी हो गया 5 बी, ये 6 बी, मैग्नीज हो गया आपका 7 बी, और ये जो तीनों है, ये तीनों को 8 बी, यानी कि 8 9 10 को जो है 8 बी नाम दिया गया। तो कुल कितना हो गया, 8 बी और ए, जिसको हम लोग मिला के कितना हो गया, बोलिए, इसका हो गया 9 वर्ग, यानी कि हाफ। ए बी में बांट दिए, ए और बी में 18 ग्रुप है, उसको ए बी में बांट दिए, तो हाफ आप कितना हो गया, 18 में, ठीक है। तो चलिए, ये जो ए बी के आधार से जो बांटा गया है वह आपका है मेंडलीफ के अकॉर्डिंग वर्ग, और ये जो बांटा गया है ब्लॉक, ये तो अफवाह के अकॉर्डिंग वो सजाया गया है। वर्ग ऐसे जनरल 1 2 3 4 5 6 7 8 18 तक है। तो अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसको इसी से आप समझिए। इसमें कुछ हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करते हैं कि कैसे हम किसी एलिमेंट का ग्रुप, वर्ग, पीरियड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, ये सभी निकालते हैं। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। वो बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसको हम लोग देखते हैं, आइए। तो बेसिक कंसेप्ट यह है कि किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम लोग 6-7 इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इसको देखिए। पहला इंफॉर्मेशन कि हम उसका ग्रुप निकाल सकते हैं, उसका पीरियड निकाल सकते हैं, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, उसका कोर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम लोग बारी बारी से 2-3 एलिमेंट का करते हैं, उससे आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग एक बात करते हैं, मान लीजिए कि ऑक्सीजन का करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p। ऑक्सीजन पे 8 होता है तो 2 2 4 हो चुका है। पी का कैपेसिटी कितना का है, बोलिए,
पी का कैपेसिटी जो है 6 का है, लेकिन हमारे पास 6 है ही नहीं, 8 है, तो 4 हो चुका है और 4। अब इसको सेल वाइज तोड़ेंगे तो पहला सेल में है 2, दूसरा सेल मतलब ये और ये मिला के बोलना पड़ेगा 6 और 2 6। फिर 2 पीरियड में ये टूटा है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका पहला इंफॉर्मेशन पी में इंड हुआ है, तो इसका सबसे पहले ब्लॉक लिखे तो ब्लॉक हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। दूसरा इंफॉर्मेशन इसका अगर हम पीरियड निकालेंगे कि कौन सा पीरियड में ये एलिमेंट होगा, तो 2 सेल में टूटा है, तो पीरियड इसका सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसका ब्लॉक हो गया, पीरियड हो गया, ग्रुप हो गया, तो पी का है, तो पी में कहाँ है P4, तो चलिए इसका P4 हो गया, तो उसमें जहां खत्म होगा तो उसमें हम लोग सीरीज जोड़ देते हैं 2। ठीक है, तो P कहां पे खत्म हुआ है P4, P4, तो उसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे 12 जोड़ दीजिए, तो 12 4 कितना हो गया 16, ग्रुप इसका कितना हो गया 16, पीरियड हो गया 7, ग्रुप हो गया 16। ठीक है, अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम लोग। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, जो बाहर का कक्षा में रहता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये 6। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इसको मिटा देता है, तो 2f ब्लॉक का एलिमेंट है, समझ गए होंगे। अगला देखिए कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो बाहरी कक्षा के बाद का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कोर बोलते हैं, तो इसका कोर हो गया 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, ये 5 इंफॉर्मेशन हो गया, और एक वैलेंसी। तो वैलेंसी के लिए हम लोग देखेंगे कि जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेके कितना बॉन्ड बना रहा है उसके आधार से बताते हैं कि वैलेंसी 1 है कि 2 है या 3 है। ठीक है, तो इसको 6 इंफॉर्मेशन हो गया, किसके लिए ऑक्सीजन के लिए। चलिए अब हम लोग एक दूसरा एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए कि कोबाल्ट को ले लेते हैं या जिंक ले लेते हैं, जिंक का हो गया आपका 30। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो देखिए पहला ये डी में इंड हुआ, तो इसका मतलब इसका ब्लॉक क्या हो गया, ये 30 के लिए बता रहे हैं, इसका ब्लॉक हो गया आपका डी। पीरियड देखना है तो कितना सेल में टूटा हुआ है, पहला में 2 ठो है, दूसरा में 8, तीसरा में ये और ये 18, चौथा में 2, 4 सेल में टूटा है, तो पीरियड हो गया चौथा। ग्रुप में देखना है तो D10, तो D10 में है, तो D10 के लिए ग्रुप कितना हो जाएगा, तो उसमें जोड़ देना, यानी कि 10 to 12 ग्रुप। देखिए ये 12 ग्रुप में है 30 का, जिंक का 30 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस जो है सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 2 हो गया। कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बात करके जो कुल आएगा उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। 2 + 8 + 18 28, 28 जो है इसका कोर इलेक्ट्रॉन हुआ। इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 28। क्लियर है, किसके लिए, जिंक के लिए। ये हो गया ब्लॉक, ब्लॉक हो गया डी, पीरियड हो गया 4, ग्रुप हो गया 16, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 2, कोर इलेक्ट्रॉन हुआ 28। ठीक है, तो चलिए कैसे हम लोग ये ग्रुप निकालते हैं इसको थोड़ा सा एक बार डिटेल बता देते हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, ताकि आपको कभी जरूरत पड़ेगा पीछे तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करने से तो बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारे पास 2 ही सिचुएशन आ सकती है, या तो वो S में इंट करेगा, या P में इंट करेगा, या D में इंट करेगा, या फिर F में इंट करेगा जनरल।
तो अगर S में इंट करता है तो S का संभावना क्या है, या तो S1 में होगा या S2 में। तो अगर S1 में इंट हुआ तो आपका ग्रुप जो हो जाएगा 1, 2 में इंट हुआ तो ग्रुप 2। किसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, ये बात हो रहा है अकॉर्डिंग टू भोसले, और हम 1A और 2A किसके अकॉर्डिंग, मेंडलीव। ये ग्रुप का नाम हो गया 1, 2 भोसले के अकॉर्डिंग, ये हो गया मेंडलीव के अकॉर्डिंग। अगर पी में इंट करेगा, पी ब्लॉक का रहेगा तो पी ब्लॉक का क्या संभावना है, संभावना को पहले देख लीजिए। हो सकता है P1 में इंट करे, P2 में इंट करे, P3 में इंट करे, P4, P5, P6, तब इसका जो ग्रुप निकलेगा तो P के लिए क्या करता है कि +12 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, +12। +12 ऐड करेंगे तो 12 + 1 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो 13 का 3rd है, 14 का 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसको 8 बोलते हैं या 8A। ये ग्रुप निकालने का तरीका हुआ। ये हो गया भोसले के अकॉर्डिंग, ये हो गया मेंडलीव के अकॉर्डिंग, ठीक है। भोसले और S ब्लॉक के लिए है, ये S ब्लॉक एलिमेंट के लिए। ये हो गया P ब्लॉक एलिमेंट। P ब्लॉक एलिमेंट में अगर P1 में खत्म हुआ तो उसका ग्रुप 13 यानी कि 12 जोड़ देना, जहां इंट होगा उसमें उसका 12 जोड़ देना है, ठीक है। अब D के लिए देखते हैं सेम सिचुएशन। तो D के लिए कुछ नहीं करना है, आपको मालूम है D का पॉसिबिलिटी क्या है, D में 10 होता है। चलिए इसको बिठा देते हैं, दिक्कत हो रही है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए D को देखते हैं। तो D के पास क्या क्या सिचुएशन बनेगा, इसको देखिए। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, ओके। तो D10 का हो गया। तो D1 के लिए क्या कंडीशन हुआ, भोसले में चलते हैं पहले, फिर मेंडलीव में चलेंगे। तो बताए थे जहां D9 होगा वहां 3 से चलता है, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। तो याद रखने का सिंपल तरीका हो गया, वो 11 है तो B से स्टार्ट करो, 2 है तो 2B, 3 है 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, ये तीनों को 8 बोला जाता है या 8B, ठीक है। ये भोसले, ये हो गया आपका मेंडलीव, ठीक है। मेंडलीव और भोसले, किसी का भी अगर डी में एंड होता है तो डी के लिए आपको समझ में आ गया। और इसके लिए अब हम लोग इसी में और थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको छोटा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका और बताएंगे कि किस पीरियड में कितना, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का 50-40 जो भी बन पाएगा वो क्वेश्चन हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे जो आपको काम आएगा। इसमें हम लोग ब्रीफ में सिर्फ यही सीखे कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, कैसे किसी एलिमेंट को हम लोग निकाल सकते हैं, ग्रुप, वर्ग, पीरियड, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, और इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय करिए, मन लगा के पढ़िए, माता पिता का बात मानिए, बड़ों का सम्मान करिए और पढ़ते रहिए।
रिंजा करते रहिए। चलिए, थैंक यू।